नमस्कार बच्चों, मैं संजय चौहान डिस्कवरी स्टडी सर्किल के यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत करता हूं और हिंदी की नई क्लास के साथ फिर आपके सामने। हिंदी की आज की जो क्लास है, इससे पहली क्लास में हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा था बच्चों। किसके बारे में? सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम क्या होता है, सर्वनाम के भेद कितने हैं और सर्वनाम की संख्या कितनी है। संख्या बच्चों 11 है, भेद बच्चों 6 हैं, ठीक ना। कौन कौन से उदाहरण थे मैंने आपको सब बता दिया था। अच्छा, आज हम सर्वनाम कारक रचना पढ़ेंगे। यानी सर्वनाम कारक रचना क्या है, क्वेश्चन एक दो बार पहले पेपरों में आया है। जैसे मैं पूछता हूं आपसे, उसमें दिया गया था उसको, क्वेश्चन ये था उसको में कौन सा सर्वनाम कारक शब्द है, कौन सा सर्वनाम कारक शब्द है। उसको ये अन्य पुरुष में है कि नहीं है, आगे प्रथम पुरुष में है। प्रथम पुरुष कौन सा होता है? उत्तम पुरुष होता है बच्चों, जानते हो आप। मैं, मेरा, मुझे, मुझको, तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुझको मध्यम पुरुष, और वह, उसे, उसने, उसको अन्य पुरुष। तो एक तो देखिए अन्य पुरुष में है, किसमें? अन्य पुरुष में। तो पता चलेगा हमको को किसकी भक्ति है? कर्ता ने कर्म को, तो कर्म है। कौन से कारक में? कर्म कारक में। कौन से पुरुष के सर्वनाम में? अन्य पुरुष में। कौन सा वचन है? एक वचन की बहुवचन, उसको एक ही वचन होगा ना, उसको एक वचन होगा। क्या होगा? एक वचन, उसको। तो ये आता है एक वचन में क्या, बहुवचन में क्या, और कारक की विभक्ति क्या, ये आता है इसके साथ। तो इसे बोलते हैं सर्वनाम कारक रचना। यानी सर्वनाम की कारकों के साथ किस प्रकार की रचना होती है। सुन दोबारा, सर्वनाम के साथ कारकों की किस प्रकार से रचना होती है, उसे बोलते हैं सर्वनाम कारक रचना। चलिए देखता हूं, आपको बताता हूं आपको कैसे। देखिए, अगर हम बात करें कर्ता कारक की, किसकी? कर्ता कारक। कर्ता हम बात करें इसके साथ एक वचन में, पहले किसमें? एक वचन में। फिर बात करें बहुवचन में। अगर हम कर्ता की एक वचन में बात कर रहे हैं, कर्ता किसे बात करें? एक वचन में बात करें, कर्ता। कर्ता की विभक्ति क्या होती है? ये अभी उत्तम पुरुष है। कौन सा पुरुष है, ध्यान रखना बच्चों? उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष, यानी प्रथम पुरुष है ये, फर्स्ट पर्सन। कौन सा? फर्स्ट पर्सन, यानी उत्तम पुरुष में एक वचन क्या और उत्तम पुरुष में बहुवचन क्या है, ये देखना हमको। उत्तम पुरुष में एक वचन क्या और उत्तम पुरुष में बहुवचन क्या। उत्तम पुरुष क्या होता है? मैं, मुझे, मुझको, मेरा। कर्ता की विभक्ति क्या होती है? आप जानते हैं, ने होती है। तो प्रथम पुरुष क्या होगा? मैंने, ये तो होगा ना, मैंने। प्रथम पुरुष ये तो होगा, मैंने। मैं क्या हो गया? एक वचन। कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष। कौन सा कारक? कर्ता कारक। बहुवचन में क्या होगा? मैंने, हमने। भाई मैं भी तो है यहां पर प्रथम पुरुष में, और यहां पे क्या बहुवचन में? हम, या क्या होगा? हमने। हमने क्या होगा? हमने होगा। अच्छा, अब देखो, कर्ता के बाद क्या? कर्म। कर्म की विभक्ति क्या? को। एक वचन में उत्तम पुरुष क्या होगा? एक वचन में उत्तम पुरुष मैं है ना, मुझको या मुझे। बहुवचन में क्या होगा बच्चों? बहुवचन में क्या होगा? हमको या हमें। बिंदी आएगी, हमें, हमको या हमें। ये उत्तम पुरुष का बहुवचन कर्म कारक हो गया। उत्तम पुरुष का बहुवचन कर्म कारक, उत्तम पुरुष का बहुवचन कर्म कारक, उत्तम पुरुष का एक वचन कर्ता कारक, उत्तम पुरुष का एक वचन कर्म कारक। कर्ता कर्म करण
विभक्ति क्या, से, या क्या, द्वारा, जानते होंगे, मुझसे, या क्या, मेरे द्वारा, मेरे द्वारा। बहुवचन में क्या हो जाएगा, हमसे, या हमारे द्वारा, या हमारे द्वारा। ये किसकी होगी, करण की। कर्ता ने क्रम को करण से संप्रदान, विभक्ति क्या होती है, के लिए, क्या हो जाएगा, मुझसे, क्या भाई, मैं और मुझे ही तो आएगा ना, तो मेरे लिए, मतलब संप्रदान किसी के लिए, तो मेरे लिए, मेरे लिए। यहां क्या, हमारे लिए, हमारे लिए, ये हो जाएगा संप्रदान। अपादान वो हो जाएगा मुझसे, मुझसे, ठीक है ना। यहां क्या हो जाएगा, हमसे, अपादान। संबंध में, संबंध देखिए, संबंध का, के, की, रा, रे, री, तो क्या जाएगा, मेरा, मेरी। यहां पे लिए नहीं आने का ना, मेरा, मेरी। अगर मेरे आ गया तो भी संबंध में आएगा, अगर मेरे लिए आ गया तो संप्रदान। मेरे लिए ये पूरा एक है, मेरे लिए संप्रदान। अगर खाली मेरे आ गया, मेरे, तो खाली मेरे आ गया ना, खाली मेरे है तो संबंध कारक। ये क्या, कि अगर हमारे आ गया, या हमारा, हमारी, हमारे, हमारा, हमारी। संबंध उत्तम पुरुष बहुवचन कारक, संबंध उत्तम पुरुष बहुवचन कारक। याद रहेगा बात आपको ये, तो ये होता है हमारे, हमारा। ये जरूर नोट कर लीजिए, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन भारी पड़ते हैं। कंसेप्ट क्लियर है तो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और ये क्वेश्चन आपको हमेशा आगे रखेंगे फाइट में, ये आपको पिछले हटाएंगे, ये आगे रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जरूर याद रखेगा आप। चलिए, तो ये तो हो गया आपकी एक वचन उत्तम पुरुष में, ये कर्ता, कर्म, करण 3 और 2 5। छठा कौन सा होता है, इसमें अधिकरण रह गया। अधिकरण में क्या आ जाएगा, संबोधन नहीं आने का। अधिकरण में क्या आ जाएगा, मेरे में, मुझ में, मेरे पर, मुझ पर, हमारे पर, हमारे में, हमारे पर, हमारे में, हमारे भीतर। में पर भीतर किसकी हुआ है, अधिकरण की। तो यहां क्या आ जाएगा, मुझ में, मेरे पर, हमारे पर, है ना, इस तरह का आ जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा। चलो, ये आपका स्क्रीनशॉट लो, या इसको आप अपनी बुक में नोट करो, या आपकी इच्छा है। मैं सामने से हट गया हूं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तब तक मैं घुट जल ग्रहण कर लूं। जल बोलते हैं, नीर बोलते हैं, या पानी बोलेंगे, पानी बोलते हैं। जब भगवान को देना होता है तो जब जल बोलते हैं। ठीक, चलिए अब देखो, अब है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष एक वचन, बहुवचन। बहुवचन कौन सा, कर्ता। एक वचन में कर्ता की विभक्ति ने। और मध्यम पुरुष कौन सा, तू, तुम्हें, तुझको, तुमसे, तुम्हारा, है नहीं। एक वचन में क्या, तू। कर्ता क्या होता है, ने, तूने, 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 तुमने। ये भेजेगा, इसमें क्या देगा, तुमने, एक ही बात होगी। तुमने क्या, मध्यम पुरुष एक वचन कर्ता कारक। मध्यम पुरुष एक वचन कर्ता कारक। बहुवचन में क्या होगा इसका, बहुवचन में क्या होगा, तू का तुम, तुम है ना, तूने, तुमने,
तुम लोगों ने, तुम लोगों ने या आप लोगों ने, हमने देखा ना आप क्या होता है, बहुवचन होता है किसका, मध्यम पुरुष का। आप क्या होता है, बहुवचन। तो यहां क्या होगा, तूने, तूने या तुमने या आप लोगों ने। भाई इसका बहुवचन क्या होता है, आपने या आप लोगों ने। ये पूछता है वो कि आपने कौन सा सर्वनाम कारक रचना है, तो आपने बहुवचन मध्यम पुरुष कर्ता कारक रचना है। आपने, आप है ना, मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या होता है, आप होता है। तो तुमने, हम तुमने का प्रयोग करना कई बार अकेले के लिए भी करते हैं, दो के लिए भी करते हैं। अब तुम, फिर हम बोलेंगे तुम लोगों ने। अगर एक से अधिक है ना तो तुम लोग बोलते हैं। अब तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया भाई, तुम लोगों ने बढ़िया नहीं किया। अब तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, और सब्सक्राइब तो कर दो, फिर इसको लाइक नहीं कर रहे हो, आप इसमें कमेंट्स, लाइक भी करो फिर इसमें कमेंट्स नहीं कर रहे हो, तो तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया है, तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो, है ना। तो यहां पे तुम लोग आ जाएगा। जब हम बहुवचन बनाएंगे ना तो तुम लोग आ जाएगा। अच्छा, कर्ता के बाद क्या, कर्म। कर्म की विभक्ति क्या, को। कर्ता ने कर्म को, तो क्या आ जाएगा यहां, तुझको। क्या आ जाएगा, तुझको, है ना, तुझको। यहां क्या हो जाएगा, आपको या आप लोगों को, आप लोगों को, आपको या आप लोगों को। कर्ता कर्म करण, विभक्ति से, के द्वारा, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे द्वारा या तुमसे या तुम्हारे द्वारा। तुम्हारे द्वारा, है ना, तुमसे यह कार्य नहीं होगा। तुम्हारे द्वारा बंदूक से मारा गया, तुम्हारे द्वारा गोली चलाई गई, तुमसे गोली चलाई गई, तुमसे यह हुआ। तो करण मध्यम पुरुष एक वचन, आपसे, आपसे या आपके द्वारा। आपके द्वारा ये होता है, ठीक है। मध्यम पुरुष बहुवचन, कर्ता के बाद करण, संप्रदान के लिए आ जाएगा, बस तुम्हारे लिए, बस आपके लिए या आपके लिए, तुम्हारे लिए आ जाएगा, बस आपके लिए। संबंध में क्या हो जाएगा, संबंध में का, के, की, रा, रे, री, तुम्हारा, तुम्हारा मकान, तुम्हारी दुकान, तुम्हारा कुछ भी, जो मर्जी चाहो तुम्हारा कर लो, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारा, है ना, तुम्हारा, रा, रे, री। और यहां क्या, यहां क्या आ जाएगा, इसमें आपका, आपकी, आपका, आपकी, आपका, आपकी, आपने, है ना। इस तरह आपरी नहीं होता है ना, आपरा होता है। रारेरी नहीं आएगा, का के किया आएगा, है ना। आपका, आपकी कभी नहीं आता ये, है ना। इस तरह आपरी, आपरा कभी होता है, कभी नहीं होगा। तो आपका, आपकी, ये सब होता है। का के किया आ जाएगा, तो ये आपके ध्यान बच्चों बहुवचन में होंगे। आप खुद बनाइएगा कुछ, ठीक ना। कुछ मैंने आपको बना के दे दिए, कुछ आप खुद बनाइएगा। तो तू, तूने, तुमने, तुझको, तुमसे, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारा, ये क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष बहुवचन। अब देखते हैं अन्य पुरुष वाला। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष में देखो पहले एक वचन, और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। कर्ता, पहले क्या लोगे, कर्ता लो पहले। कर्ता क्या होता है, विभक्ति ने। अन्य क्या होगा, वह, यह, ठीक ना, वे, उन्हें, उसको, ये अन्य पुरुष होगा ना, ठीक ना। तो क्या बनेगा यहां, कर्ता ने, उसने, उसने बनेगा ना भाई, वह ने थोड़ी बन जाएगा, यह ने
नहीं बनेगा, वहने नहीं बनेगा, उसने ये बनेगा। क्या बनेगा? उसने। और बहुवचन क्या बनेगा? उसने। बहुवचन क्या बनेगा? उन लोगों ने, उन्होंने, 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 उन्होंने ये अच्छा नहीं किया, या उन लोगों, उन लोगों ने, उन्होंने या उन लोगों ने। ये पूछता उन्होंने क्या है? अन्य पुरुष बहुवचन कर्ता कारक, अन्य पुरुष बहुवचन कर्ता कारक। ठीक, जो आया था देखिए, कर्म विभक्ति क्या? को, तो क्या आ जाएगा? उसको, उसको, इसको, है ना, इसको हो सकता है, उसको, इसको, ये भी होता है, इसने, तो इसने भी तो थर्ड पर्सन ही हुआ, उसको, इसको। अब इसमें क्या आ जाएगा? उनको, है ना, उसको, उनको, को लगाना है, उन्होंने नहीं आएगा, उनको आएगा, उन लोगों का, उन लोगों को, उन लोगों था ना, तो उन लोगों को समझा दो, उनको, ये आ गया। तो बहुवचन अन्य पुरुष, कर्ता के बाद क्या? कर्म के बाद क्या? करण से व्यक्ति क्या जाएगा? उससे या इससे, इसमें क्या जाएगा? उससे, उनसे, उनसे ये काम नहीं होगा, उन एक तो नहीं है ना, उनसे मतलब क्या? बहुवचन है, तो उनसे ये काम नहीं होगा, बहुवचन प्रयोग कर रहे हैं। उन लोगों से ये काम नहीं होगा, इससे एक वचन, उससे एक वचन, उससे ये काम नहीं होगा एक वचन के बाद, इससे ये काम नहीं होगा एक वचन के बाद, उनसे ये काम नहीं होगा बहुवचन। तो अन्य पुरुष बहुवचन करण कारक। संबंध देख लीजिए, बाकी संप्रदान अधिकरण आप खुद देगा। संबंध क्या होगा? उसका, उसकी, इसकी, देना, उसका। इसमें क्या हो जाएगा? उनका, उनका, उनकी, उनका, उनकी, उन लोगों की, उन लोगों की, उनका या उनकी, ये बनेगा। याद रहेगी बात, उनका, उनकी। तो ये है, देखो, उनका, उनकी बहुवचन में है, अन्य पुरुष में। ये आपका सर्वनाम कारक रचना है, ये जरूर पढ़िएगा। सर्वनाम कारक रचना, ठीक है, आपको कहीं कहीं में पढ़ने मिलेगी, हर कोई आपको ये नहीं पढ़ाएगा। ठीक है बच्चों, ये हर कोई आपको नहीं पढ़ाएगा। सर्वनाम कारक रचना ये आपको कहीं कहीं पढ़ने को मिलेगी, तो इसको आप नोट जरूर करिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने के चांस पूरे पूरे होते हैं जब पेपर अच्छा बनने वाला होता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कीजिए और यूज कर सके। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया आपकी रचना कारक। ठीक, अच्छा, अब देखिए, ये तो कि आपकी सर्वनाम हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं, अब सर्वनाम कंप्लीट हो चुका है हमारा, सर्वनाम के भेद हो चुके हैं, सर्वनाम के प्रकार हो चुके हैं, ठीक ना, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम क्या है, उदाहरण क्या है, कारक सर्वनाम संरचना क्या है, कैसे परिवर्तन होता है, कौन सी विभक्ति आती है सर्वनाम के साथ, तो एक वचन में कौन सी आएगी, बहुवचन में कौन सी आएगी, है ना। अगर मैं आपसे पूछ लूं अब एक ओवरऑल करके, ठीक है, देखिए, ये पूछता हूं आपसे, उनसे, उनसे किस कारक की विभक्ति है? पहले देखिए, आप पहले देखिए, उनसे एक वचन है, बहुवचन है, उनसे बहुवचन है पक्का, एक वचन तो है ही नहीं। उनसे कौन सा पुरुष है? अन्य पुरुष है। से विभक्ति किसकी होती है? से विभक्ति दो की होती है, करण की या संप्रदान की। अब इससे केवल यह पता नहीं चलेगा कि उनसे कोई चीज अलग हो रही है या उनसे कोई कार्य हो रहा है, इसलिए आपके ऑप्शन में कभी भी संप्रदान या फिर करण, वो अपादान या करण दोनों नहीं आएंगे, क्योंकि से विभक्ति किसकी होती है? से विभक्ति अपादान की भी होती है और से विभक्ति किसकी?
करण की भी होती है। तो दोनों ऑप्शन में नहीं रहेंगे, एक ही ऑप्शन में रहेगा जब भी क्वेश्चन आएगा। खाली उनसे दे रखा ना, उनसे, तो उनसे क्या, तो यहां पर चलेगा। बस याद रखिए बहुवचन में है, अन्य पुरुष में, और करण में या किस में, अपदान में। अच्छा, तुमसे, तुमसे अन्य पुरुष कि मध्यम पुरुष कि प्रथम पुरुष, तुमसे मध्यम पुरुष, एक वचन बहुवचन, एक वचन में आता है तुमसे। तुमसे ये काम नहीं होगा, अगर बहुवचन में बोलना है तो तुम लोगों को बोलना पड़ेगा। तो तुमसे एक वचन में आएगा, एक वचन मध्यम पुरुष कर्ण, है ना। अच्छा, अगर ये हो हमको, तो बहुवचन तो नो डाउट बहुवचन है, हम, है ना, हम बहुवचन में है, किसमें, प्रथम पुरुष के अन्य पुरुष, हम, मैं, मी, मेरा, हम, प्रथम पुरुष। कौन सी व्यक्ति, कर्ता ने कर्म को, कर्म विभक्ति है कर्म की, तो कर्म कौन सा, प्रथम पुरुष बहुवचन, बहुवचन का है ना, प्रथम पुरुष बहुवचन कारक, प्रथम पुरुष बहुवचन कर्म कारक, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक, ये आप जरूर ध्यान लिए, एक बार नहीं देखो वीडियो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझ में 100% आना है, ऐसी कोई बात ही कि समझ में ना आए। ठीक है बच्चों, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नेक्स्ट क्लास में विशेषण विशेष्य, विशेषण इससे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास हमारी इसी क्लास होगी। ठीक है बच्चों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जो पहली बार आ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन बजाएं, ताकि जो डेली क्लास पढ़ रही है हिंदी की, संविधान की, साइंस की, मैथ की, वो आपको लगातार मिलती रहे और आपकी तैयारी अनवरत रूप से जारी रहे। और जुड़े रहिए डिस्कवरी के साथ, निश्चित रूप से आपको फायदा होगा और आपको अपने सपने पूरा करने में हम पूरा सहयोग करेंगे और आपके साथ आपसे ज्यादा मेहनत करेंगे। जय हिंद, जय भारत।